देखिए अपन स्टार्ट करें पेरोल। और पेरोल का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी के द्वारा किसी भी कर्मचारी की जो सैलरी शीट तैयार की जाती है, तो कर्मचारी की सैलरी शीट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है पेरोल का। किसका उपयोग किया जाता है? पेरोल का। सबसे पहले अपने यहाँ पर पेरोल के अंदर जब कर्मचारी की सैलरी शीट तैयार करते हैं, क्योंकि पेरोल एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कर्मचारी की उपस्थिति, अनुपस्थिति और जितने भी उसकी जो सैलरी शीट जो तैयार होगी वो अपन इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो कर्मचारी की सैलरी शीट तैयार करने के लिए सबसे पहले ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कंपनी बनी हुई है। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ पर जाएंगे F11 पे, और हमारा जो पेरोल का जो फंक्शन है, इस पेरोल के फंक्शन को अपन करते हैं यस। तो पेरोल का जो फंक्शन है यहाँ पर, इस फंक्शन को अपन करेंगे यस। तो यानी कि यहाँ पर लिख रखा है मेंटेन पेरोल, तो मेंटेन पेरोल पे यस करेंगे। ठीक है, इसको यस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कंपनियों की जो डिटेल्स है यहाँ हमसे पूछी जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के द्वारा हमारा पीएफ है, ईएसआई है और आयकर विभाग के जो टैक्स जो काटा जाता है वो यहाँ पर दिया होता है, इनको भरा जाता है देखकर। ठीक है, तो ये चीज अपन को देखकर बनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं भर रहा हूँ। ओके, एंटर करके इसको करो सेव। सेव करने के बाद सबसे पहले अपन जाना है गेट ऑफ टैली, उसके बाद में क्रिएट, और यहाँ जाना है आपको एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है कि जो कंपनी का, ठीक है, जो कार्य क्षेत्र होता है जहां पर कर्मचारी कार्य करता है, तो उसका कार्य क्षेत्र बनाने के लिए एम्प्लॉय ग्रुप का उपयोग किया जाता है। तो एम्प्लॉय ग्रुप पे अपन जाएंगे और यहाँ पर जैसे अपने डाला, यहाँ पर जयपुर ऑफिस, तो जयपुर ऑफिस अपने डाला, तो यहाँ पर अपने जयपुर ऑफिस डाला, एंटर 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 करके इसको करते हैं सेव। इसके बाद पीछे जाते हैं और यहाँ पर अपने पास में यूनिट, कर्मचारी जब कार्य करता है, प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, घंटे में काम करता है, तो घंटे में काम करने के लिए यूनिट का उपयोग करेंगे। तो यूनिट पे जाएंगे और HRS यहाँ पर डालेंगे और इसका मतलब आवर्स, और आवर्स का मतलब क्या है? घंटे। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, इसको छोड़ देंगे। पीछे जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कर्मचारी की उपस्थिति, अनुपस्थिति और आवर टाइम यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो अटेंडेंस पे अपन गए और यहाँ पर सबसे पहले अपन लगाए यहाँ पर एब्सेंट। एब्सेंट लिया, एब्सेंट के अंदर यहाँ पर आता है विदाउट पे। ठीक है, और विदाउट पे जो होता है दिन के अनुसार होता है, क्योंकि एब्सेंट के ऊपर कर्मचारी को पैसे नहीं दिए जाते हैं इसलिए। उसके बाद में आता है प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट आया, प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर कर्मचारी को विद पे, यानी कर्मचारी की उपस्थिति पर उसको राशि दी जाती है। तो यहाँ पर विद पे पे जाकर क्लिक करेंगे, ये लो। तीसरा जो ऑप्शन आता है ये हमारा आता है आवर टाइम का। तो यानी कि यहाँ पर OVERTIME, और आवर टाइम का मतलब होता है उत्पादन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जो हमेशा घंटे के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर इसको लिया और इसको करता है अपन सेव। ठीक है, पीछे जाओ और यहाँ पर अपने पास में आता है यहाँ पर पे हेड्स। पे हेड्स का मतलब ये होता है कि कर्मचारी को जितने भी जो मानदेय दिए जाते हैं उन सभी मानदेय को तैयार करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो पे हेड्स बन गए और यहाँ से अपने पास है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में गया, बेसिक सैलरी कर्मचारी को मिलती है, इसलिए यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिया। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है तो कर्मचारी के लिए तो आमदनी, लेकिन कंपनी के लिए एक प्रकार से खर्चा होता है। एंटर 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 पे किया और इसको अपन करते हैं यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन का मतलब होता है कि ये राशि हमारे द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए इसको यूजर डिफाइन लेते हैं। उसके बाद में जब कर्मचारी को सैलरी दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पे स्लिप के नाम से और अपन को पेज बनाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर पे स्लिप अपने यहाँ पर बनाया, एंटर एंटर किया, इसको अपन नॉट एप्लीकेबल के अंदर लेंगे, करंट लायबिलिटीज लेंगे और इसको करते हैं अपन सेव। उसके बाद में कर्मचारी को जितने जो मानदेय जो दिए जाते हैं वो मानदेय तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे इसको कर्मचारी को पीएफ इसका कट रहा है, डिडक्शन के अंदर जाएगा, तो एक कर्मचारी के लिए पीएफ हमेशा कटता है, तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में जाएगा। ठीक है, और बाद में ये मिल जाता है तो करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा, एंटर एंटर करेगा और इसको लेके कंप्यूटेड वैल्यू,
क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ओके, जितना परसेंट पीएफ पड़ता है वो अपने यहाँ पर डालेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको 10% इसका पीएफ पड़ता है तो ठीक है। उसके बाद में यदि कर्मचारी को बोनस मिलता है, बोनस डालेंगे। मान लो कर्मचारी का इंश्योरेंस के रूप में राशि कटती है तो उसको अपन ईएसआई लेंगे। ईएसआई जो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी राज्य बीमा, ये भी राशि कट जाती है तो डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय लिया। यहाँ पर करंट लायबिलिटी बाद में मिल जाएगा और ये हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू कि कितना परसेंट इसको मिल रहा है, इसके से फॉर्मूला लिया, बेसिक स्लिपिंग लिया, ठीक है, और बेसिक पे के आधार पर परसेंटेज यानी ईएसआई इसका 15% इसका ईएसआई यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में यदि कर्मचारी को बोनस मिलता है तो यानी बोनस, बोनस अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो गया। बोनस फिक्स रहता है, कर्मचारी के लिए खर्चा हो गया और बोनस को अपन सभी को फिक्स मिलेगा, इसलिए अपन फ्लैट रेट ले लेंगे। बोनस महीने में मिलता है कि जैसे अभी दीपावली का जो बोनस मिलेगा तो ये अक्टूबर के माह के अंदर मिलेगा, यहाँ पर इसको करेंगे सेम। उसके बाद में यहाँ पर अपन लेंगे यहाँ पर आवर टाइम, यानी कि OVER, आवर टाइम यदि होता है कर्मचारी के लिए आमदनी होती है और आवर टाइम बढ़ता घटता है, कंपनी के लिए एक प्रकार से खर्चा होता है और आवर टाइम जो होता है ये प्रोडक्शन होता है और ये घंटे के हिसाब से होता है, ठीक है। आवर टाइम ओके, एंटर करके जो करते हैं सेव। फिर उसके बाद में कर्मचारी की अनुपस्थिति, तो यानी कि यहाँ पर अपन लिया एब्सेंट लिया, ठीक है। एब्सेंट लेने के बाद एब्सेंट के पैसे करता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय,